आद्य शंकराचार्य जी ने देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोकर संपूर्ण संसार के आध्यात्मिक केंद्रों का एक गुरुत्वाकर्षण को जो तैयार किया, वह मानव जीवन और इस प्रकृति के लिए बहुत बड़ा उपकार है। उनकी विरासत हमारे लिए सदा सर्वदा के लिए अमिट है और प्रेरणादायी है। आद्य शंकराचार्य जी ने, जिन्हें शंकर भागवत पादाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके विचार, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित हैं। सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में हैं। इसीलिए आद्य शंकराचार्य जी को महादेव का अवतार भी माना जाता है। मानवता के ज्योतिर्मय सूर्य जगत गुरु शंकराचार्य एक ऐसे सन्यासी थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और सन्यासी भी कब बने? जब खेलने कूदने की उम्र होती है, जब दूध के दांत भी नहीं टूटे होते हैं। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद किसी ब्राह्मण के घर वो भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो उस ब्राह्मण के पास अन्न का एक दाना तक नहीं था भिक्षा देने के लिए। उस ब्राह्मण पत्नी ने उस बालक के हाथ पर एक आंवला रखा और रोते हुए अपनी विपन्नता का, अपनी गरीबी का वर्णन किया। उनकी ऐसी अवस्था देख उस दया मूर्ति उस बालक को, यानी उसका मन, उसका हृदय द्रवित हो उठा और वह अत्यंत आर्त स्वर में मां लक्ष्मी का स्तोत्र रचकर उस परम कल्याणकारी, जो करुणामयी, जो वह निर्धन, जो करुणामयी भगवान थे, उनसे उस निर्धन के लिए प्रार्थना करने लगे। मां लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने आंवलों की जगह, अर्थात सोने के आंवलों की बरसात कर दी। जगत जननी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर उस परिवार की दरिद्रता को मिटाने वाले ऐसे महान शंकराचार्य का जन्म केरल के धरती पर हुआ था, कालेल गांव में। माता पिता की अपार शिव आराधना के परिणाम स्वरूप इस बालक का जन्म हुआ और नाम भी शंकर रखा गया। जिस समय जगत गुरु शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ, उस समय भारत में वैदिक धर्म म्लान हो रहा था और मानवता पिसर रही थी। ऐसे समय में आचार्य शंकर मानव धर्म का भर भर कर प्रकाश स्तंभ बनकर प्रकट हुए और 32 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की परिक्रमा की और घूम घूम कर अपनी ओजस्वी शक्ति से उन सबकी, जो भारत की सोई हुई संस्कृति है, उसको एक उसकी मूर्छा को दूर करने का प्रयास किया। और शंकराचार्य जी ने मात्र 3 वर्ष की अवस्था में ही मलयालम का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसमें एक भाषा, तोतली भाषा आती है, जिसमें बोल नहीं पाता एक बालक। उस समय उन्होंने मलयालम की भाषा पर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इनके पिता चाहते थे कि ये संस्कृत का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, परंतु पिता की अकाल मृत्यु होने से शैशवावस्था में ही शंकर के सिर से पिता की छत्र छाया सदा के लिए चले गई और सारा बोझ शंकर की माताजी के ऊपर आ गया। लेकिन उनकी माताजी ने कर्तव्य पालन में कभी कोई कमी नहीं रखी और 5 वर्ष की अवस्था में इनका एक यज्ञोपवीत भी हुआ और वेदों का अध्ययन करने के लिए उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया। और वे प्रारंभ से ही प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा से इनके गुरु भी बेहद भक्ति बहुत ज्यादा चकित हो गई थी और अप्रतिम प्रतिभा के धनी और ऐसे बालक ने मात्र 2 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को अपने कंठस्थ कर लिया था। और वो माता जी की इतनी सेवा करने लग गए कि उनकी मातृशक्ति इतनी विलक्षण हो गई थी। उनकी प्रार्थना और उनकी आह्वान पर आलवनी पूर्णा नदी, जो गांव से कुछ ही दूर पर बहती थी, अपना रुख बदलकर वे कालेल गांव की ओर आ गई
जिससे उनकी माता को नदी में स्नान करने में सुविधा हो गई। इसके बाद उनकी माता ने उनके विवाह की सोची जब वो थोड़ा बड़े हुए थे, क्योंकि उस समय, और उन्होंने आचार्य शंकर को गृहस्थी के झंझट, आचार्य शंकर जो चाहते थे कि मैं गृहस्थी के झंझट से दूर रहूं, लेकिन जब वो अपने विवाह के प्रस्ताव को लेकर के अपनी कुंडली को दिखाने के लिए उनकी माताजी किसी ज्योतिषी के पास गई, तो जन्म पत्री में यह बताया गया कि यह बालक शंकर अल्पायु है और इनकी अल्पायु में ही मृत्यु का योग है। ऐसा जानकर आचार्य शंकर के मन में संन्यास लेकर लोक कल्याण की भावना प्रबल हो गई थी। संन्यास के लिए उन्होंने अपनी मां से बहुत हठ भी किया। बालक शंकर ने 7 वर्ष की आयु में संन्यास तो ग्रहण कर ही लिया था और जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माताजी की अनुमति लेकर वे इस संसार की लोक आराधना के मार्ग पर अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। कोई 7 वर्ष की अवस्था में भला सन्यासी कैसे बन सकता है, और इतना उच्च विचार लेकर मन में वेद शास्त्र और आध्यात्म और हिंदुत्व की कल्पना को लेकर हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करना शुरू किया। और पदयात्रा करते करते वे नर्मदा के तट पर ओंकारनाथ पहुंचे। वहां उनके गुरु गोविंद पाद जी से उनकी मुलाकात हुई और वहीं से उन्होंने अद्वैत का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और 3 वर्ष तक आचार्य शंकर अद्वैत तत्व की साधना करते रहे। तत्पश्चात गुरु जी की आज्ञा के अनुसार काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। वहां उनका परिचय, उनका साक्षात्कार एक चांडाल से होता है। चांडाल से वार्तालाप के बाद उनकी दिशा और दशा ही बदल जाती है और वे जो चांडाल की देववाणी सुनकर उनका मन और उनकी आध्यात्म की एक नई धारा को, उनकी जीवन धारा को और ज्यादा बलवती कर दिया। और वे वहां से उन्होंने आचार्य शंकर को प्रणाम करते हुए वे और आगे की ओर निकल गए। कुछ दिन यहां रहे और वहां से रहने के बाद कुछ दिन बाद मंडन मिश्र जी से भी उनका शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने बहुत अल्पायु में ही मंडन मिश्र नामक बहुत प्रसिद्ध विद्वत संत को शास्त्रार्थ में हरा दिया। बाद में उनकी पत्नी ने कहा कि आपने मेरे आधे अंग को ही हराया है, अब मुझे भी हरा कर दिखाइए। तो बाद में कुछ दिनों बाद उनके पत्नी ने उनसे काम शास्त्र में शास्त्रार्थ करना चाहा, तो उनसे अनुमति लेकर उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन बाद आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। उसके बाद उसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने उनकी पत्नी को भी हराया। और ऐसा दृश्य देखकर सब चकित रह गए कि ऐसा आश्चर्यजनक संत, बाल सन्यासी आगे चलकर इतना महान बनेगा और भारत के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा और चारों दिशाओं को, भारत को अखंड स्वरूप में परिलक्षित करेगा, यह किसी ने कल्पना नहीं की थी। वेदांत के प्रचार में संलग्न रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। अद्वैत ब्रह्मवादी आचार्य शंकर केवल निर्विशेष ब्रह्म को ही सत्य मानते थे और ब्रह्म ज्ञान में ही निमग्न रहते थे। एक बार वे मुहूर्त में अपने शिष्यों के साथ एक अति संकरी गली से स्नान हेतु मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवती अपने मृत पति का सिर गोद में लिए विलाप करती हुई बैठी थी। आचार्य शंकर के शिष्यों ने उस स्त्री से अपने पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन वह स्त्री उसे अनसुना रुदन करती रही। तब स्वयं आचार्य जी ने उससे यह शव हटाने का अनुरोध किया। उनका आग्रह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे सन्यासी, आप मुझसे बार बार यह शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते? यह सुनकर आचार्य बोले, हे देवी, आप शोक में कदाचित यह भी भूल गई हैं कि शव में स्वयं हटने की शक्ति है ही नहीं। स्त्री ने तुरंत उत्तर दिया, महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता? उस स्त्री का ऐसा गंभीर ज्ञानमय रहस्यपूर्ण वाक्य सुनकर आचार्य जी वहीं बैठ गए। उन्हें समाधि लग गई। अंततः
चक्षु से उन्होंने देखा सर्वत्र आद्य शक्ति महामाया विलाप कर रही है और उनका हृदय अनिर्वचनीय आनंद से भर गया और मुख से मातृ वंदना की शब्दमयी धारा स्तोत्र बनकर फूट पड़ी। तब आचार्य शंकर ऐसे महासागर बन गए जिसमें अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, साथ में सगुण साकार की भक्ति धाराएं एक साथ हिलोरेने लग गई और उन्होंने अनुभव किया कि ऐसी अद्वैत भूमि पर जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वहीं द्वैत की भूमि पर सगुण साकार है। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का समर्थन करके निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण की उपासना को अपरिहार्यशील माना। ज्ञान और भक्ति की मिलन भूमि पर यह भी अनुभव किया कि द्वैत ज्ञान ही सभी साधनाओं की परम उपलब्धि है। उन्होंने ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या का उद्घोष भी किया और शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि के भक्ति पूर्ण स्तोत्र भी रचे और सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथ की रचना की। प्रस्थानत्रयी के भाष्य भी लिखे। अपने अकाट्य तर्कों से शैव, शाक्त, वैष्णव का द्वंद्व समाप्त किया और पंच देवोपासना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आशय तो हिमालय संपूर्ण भारत की यात्रा की। 4 सांस्कृतिक मठों की स्थापना करके पूरे भारत को सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा भौगोलिक एकता के अविच्छिन्न सूत्र में बांध दिया। उन्होंने समस्त मानव जाति को जीवन मुक्ति का एक सूत्र दिया। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमुप्नुयात्, शास्तो मुक्चेत बंधेम्यो, मुक्तः चान्यान् विमोचेत। अर्थात दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शक्ति शांति स्थापित करे और शांत जन बंधनों से मुक्त हो और अन्य जनों को भी मुक्त कराए। अपना प्रयोजन पूरा होने के बाद वे पूरे भारत की यात्रा में अविराम, आध्यात्मिक यात्रा में अविराम चल रहे थे। हमारी भारतीय परंपरा में आद्य शंकराचार्य जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। उनके चमत्कारिक जीवन और आश्चर्य और अचरजों से भरे जीवन में जो उनके चमत्कारिक तत्व उभर कर सामने आते हैं, उससे हम अनुभव कर सकते हैं वो शिव के साक्षात प्रतिबिंब थे। 8 वर्ष की अवस्था में गोविंद पाद जी के शिष्यत्व को ग्रहण करने के बाद सन्यासी हो जाना और पैदल यात्रा की और बाद में पूरे देश भ्रमण पर निकल जाना। 2 वर्ष की अवस्था में से ही वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों का कंठस्थ कर लेना और बहुत कम समय में ही शास्त्रार्थ कर लेना और 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते बद्रिकाश्रम पहुंचकर उसे ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखना और संपूर्ण भारतवर्ष में आध्यात्म का प्रचार प्रसार करना, वेदांत का प्रचार करना और मंडन मिश्र जी से साक्षात्कार करना और तत्कालीन कुरीतियों को दूर कर सब में समदर्शी भावना को विकसित करना और साथ में ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तरीय और बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद पर भाष्य लिखना और भारतवर्ष के राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा सांस्कृतिक अखंडता की स्थापना करके उनके अलौकिक जो व्यक्तित्व है ये निखरता है, दिखता है। ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसा महान संत इस भारत भूमि की गोद में पैदा हुआ। ऐसे महान संत पर हमें गर्व होता है। आदि शंकराचार्य जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसे महामुनि थे, एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने मानव जाति को ईश्वर की वास्तविकता का अनुभव कराया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े बड़े महर्षि मुनि उनसे कहा करते थे कि ये तो साक्षात शिव के अवतार तो हैं ही। और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के जीवन एवं उनके कार्यों के बारे में वर्णन करना या उनके बारे में कुछ बोलना एक समुद्र में एक छोटी सी बूंद के समान है। हम उनका वर्णन जितना करें उतना कम है। उन्होंने भारत की मानव जाति के लिए उनके योगदान को और यहाँ के भारतवर्ष के उत्थान के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्यों को हम जितना भी देखें वह कम है। वे उनके चरण जहाँ जहाँ भी पड़े, उन्होंने भारतीय संस्कृति को एकाकार करने के लिए, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब तक के छोर को एक करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को एक कक्षों में रखने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को खपा दिया।
अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी आध्यात्मिकता से, अपने अद्वैत के ज्ञान से और संपूर्ण भारत के इस परिमंडल को दुनिया का सिरमौर बना दिया और विश्व गुरु बना दिया। ऐसे महान आदि शंकराचार्य का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की: शारदा पीठ, द्वारिका पीठ, ज्योतिर्पीठ और गोवर्धन पीठ। चारों दिशाओं में भारत के फैले असंख्य मंदिरों का जीर्णोद्धार, उनका पुनरुद्धार, भारत की धरती उनके इस योगदान के लिए सदैव कृतार्थ रहेगी। कोटि कोटि नमन।